नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पॉइंट्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 2018 में जो एसएससी जीडी की भर्ती आई थी उसका सॉल्व पेपर कराने जा रहा हूं। आपको 25 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। जीके के 25 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। उसमें देखने वाली यह बात होगी कि जिस तरह से इस पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसी तरह से 2021 में भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसी तरह से पढ़ना है, सिलेबस को रख के पढ़ना है, तो सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। एक रियल पेपर है, आप देख सकते हो, राहुल कुमार का। और ये पेपर एग्ज़ाम डेट है 12/2/2019, ठीक है। 4 से 5:30 तक था, जो इवनिंग में था, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो आज मैं आपको जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, उसे अच्छी तरह से देखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप उसे देखोगे और समझोगे तो सिलेक्शन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज आप देखिए, मैं आपको जीके के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। अगली वीडियो में आपको मतलब कवर कराते जाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको, ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से बढ़ सके दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना, अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, मतलब यहाँ तक मैथ रीजनिंग थी। अब 26वें क्वेश्चन से आपकी जीके स्टार्ट हुई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था इतिहास से दोस्तों। तो आप पढ़िए, हम बताते हैं आपको पढ़कर। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। तो इतिहास का इसी हिसाब से पेपर आपको पढ़ के जाना है, मतलब जो जमींदारी प्रथा है, प्रणाली है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा मतलब कौन सा अंग्रेज कब आया था, क्या उनके बारे में जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और ड्यूस शब्द जो जो आपके खेल के संबंधित जो मतलब आपकी वो है, ड्यूस मतलब आप समझ सकते हो, जो शब्दावली है दोस्तों, तो उनको याद करके जाना है आपको, ठीक है। ड्यूस कप मतलब एक कप है, किस मतलब कौन से खेल में कौन सा कप दिया जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूस शब्द लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आपका 27वां क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया। और निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? इनने पूछा एक शैली नहीं है, तो कालबेलिया तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। कथक, कथकली, उड़ीसी, मतलब ये नहीं है, ये तो नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य की शैली है, ठीक है दोस्तों। गरबा मतलब जितने लोक नृत्य हैं ये याद कर लेना, मतलब हमारा कहने का मतलब विविध विविध जी के जो है, तो वो तो पूरी पढ़ के जाना दोस्तों, सब क्लियर हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो गरबा एक लोक नृत्य है गुजरात का, ठीक है, सभी को याद होता है। भारतीय जनता पार्टी के मतलब बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद अटल बिहारी आए थे, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो और मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन, ठीक है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? पहले जो स्तनपायी क्लोन भेड़ मतलब पूछ रहे हैं, स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो पहला नाम था डाली। भारतीय कवि, गीतकार, फिल्म निर्देशक शंभुवर सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार। ऐसे क्वेश्चन एक दो मिल जाते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, इतना जोर नहीं देना, लेकिन आपको सिर्फ पेपर का मेरा मतलब ये इसका लेवल समझना है, किस प्रकार का लेवल है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है, आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। PMGY जो जितनी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, जितनी योजनाएं चलाई हैं पीएम ने, तो इसकी आपको जानकारी रखना है। PMGY का पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को क्या कहते हैं? उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली जो दलदल रहती है उसे क्या कहते हैं? तराई, तराई के नाम से उसे जानते हैं। देखो, साई कौम मीराबाई चानू को 2018 में
उत्तोलन के पद्मश्री सम्मानित किया गया था, ठीक है। मीराबाई चानू अभी 2020 में भी उन्होंने पदक जीता है, तो ये याद करके आपको जाना है। हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे हैं, तो उसमें अभी मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ये तो 100% आई ना आना है, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी, सबको पता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो विविध से है, विविध से इसमें कम से कम 5-10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो विविध पढ़ के जाना है दोस्तों। जो पहले महिला प्रधानमंत्री, पुरुष प्रधानमंत्री, तो ये पढ़ के जाना है। केरल में फसल की कटाई और कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओणम, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कंचनजंगा, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है सर्वोच्च कौन सा सम्मान दिया जाता है? युद्ध के दौरान वीरता को प्राप्त हो गए तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान है दोस्तों, फौजियों को दिया जाता है सब। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पाकिस्तानी नागरिक थे, पाकिस्तान के रहने वाले। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। जो मस्तिष्क है वो तंत्र का एक हिस्सा है। आप देख सकते हो, अगर हम ऑप्शन से भी देखें तो तंत्र का एक हिस्सा है, सीधा मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सेंस लगाना है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? पता है, भारत सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? मेरा मतलब ये है कि किस तरह से हमें क्वेश्चनों को कवर करना है। इस पेपर का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएंगे, इसका लेवल देखना है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमें तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ पे लगा को कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। जो क्रांति है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन्हें याद कर लेना दोस्तों। 100% ये क्वेश्चन मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गाँव की सड़कों के सुधार को नहीं किया गया। नहीं तो ये देखो, ये बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म बीजों पर भी दिया गया है। सिंचाई की अच्छी तरह सिंचाई के बारे में बताया गया है, इसका नहीं दिया गया था, ठीक है। गाँव की सड़कों पर हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? बघियाल, ठीक है। तो जो घास के मैदान है वो भी दोस्तों याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार अवरोध नहीं है? निर्यात सुरक्षा, ठीक है। भारत में लोगों की वाले अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। जहाँ अधिक आबादी होगी वहीं तो अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत मतलब कौन सी नदी जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी बह रही रेगिस्तान में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के 25 क्वेश्चन हमने कवर किए। जीके के तो मतलब इसी प्रकार का लेवल आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। इस बार तो माइनस मार्किंग होंगे तो कट ऑफ कम जाएगी दोस्तों, इसलिए बढ़िया पढ़ना है आपको आराम से, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत है, आराम से पढ़िए। पेपर आपका 101% निकलेगा, ठीक है। और जितनी मैं नॉलेज आपको दे सकूँगा देता रहूँगा, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 में, आज मैं ड्यूटी कर रहा हूँ SSC GD में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।